नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन खबरों को और सबसे पहली अपडेट की तरफ चलते हैं जो आ रही है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग भी यूएस स्टडी करने के लिए जाना चाहते थे। आपको बता दें कि यदि आप यूएस स्टडी करने के लिए जाना चाहते थे तो इसकी बुकिंग चालू हो गई है और यूएस की एम्बेसी जो कि भारत में है उसने यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन लेना शुरू कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि कई सारे स्टूडेंट्स की तरफ से ऐसी कंप्लेंट भी सामने आई है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो पोर्टल है वो काम नहीं कर रहा है और वहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर यूएस की एम्बेसी ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से जानकारी दी है कि इस इशू को रिजॉल्व किया जा रहा है और बहुत ही जल्दी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी दोबारा से चालू कर दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अपनी बुकिंग नहीं बुक करी है। आपको बता दें कि जुलाई और अगस्त महीने की बुकिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है, ऐसी जानकारी यहाँ पर यूएस एम्बेसी ने जारी करी है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगली अपडेट की तरफ चलते हैं जो आ रही है इंडिगो एयरलाइंस कंपनी की तरफ से। आपको बताना चाहेंगे कि इंडिगो एयरलाइंस का एक विमान जो कि कन्नूर से हुबली के लिए अपनी फ्लाइट को ऑपरेट कर रहा था, लेकिन लैंडिंग के समय इस विमान का एक टायर ब्लास्ट कर गया। आपको बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस के इस दुर्घटना में किसी भी पैसेंजर्स के हताहत होने की खबर नहीं है, यानी कि किसी भी पैसेंजर्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। आपको बता दें कि इसकी जानकारी खुद इंडिगो एयरलाइंस के हवाले से दी गई है, जहां पर उन्होंने बताया है कि वो इसकी जांच कर रहे हैं कि आखिर यहां पर इंडिगो एयरलाइंस का ये टायर क्यों पंचर हुआ है और साथ ही साथ इंडिगो एयरलाइंस ये भी कोशिश करेगी कि भविष्य में फिर दोबारा से ऐसी दुर्घटना ना हो। आपको बताना चाहेंगे कि विमान के टायर का फटना एक बहुत ही बड़ी घटना है। इससे विमान जो है और भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता था, पैसेंजर्स को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन यहाँ पर किसी भी पैसेंजर्स के कोई भी हताहत होने की खबर नहीं है। सभी पैसेंजर सुरक्षित हैं और विमान भी सुरक्षित तरीके से लैंड करा लिया गया। फ्रेंड्स इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर फिलीपींस को लेकर आ गई है। आपको बताना चाहेंगे कि भारत में वैसे तो कोरोना वायरस कम होना शुरू हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया के कई सारे देश अभी भी भारत से अपनी फ़्लाइटों को चालू करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। आ रही रिपोर्ट के अनुसार फिलीपींस की गवर्नमेंट ने भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 30 जून तक सस्पेंड करने का फैसला ले लिया है। यहाँ पर फिलीपींस जो है भारत के साथ साथ और भी दूसरे देशों से अपनी फ़्लाइटों को बंद कर रही है, जिनमें शामिल है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ओमान और यूएई जैसे देश शामिल हैं। आपको बता दें कि इन सभी देशों के साथ भी फिलीपींस ने अपनी फ़्लाइटों को 30 जून तक सस्पेंड करने का फैसला ले लिया है। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे जो कि आ रही है कोरोना वायरस को लेकर ही। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी अच्छी खबर आ रही है। रोजाना बेसिस पर भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में केवल 60,471 कोरोना वायरस के ही नए मामले देखे गए हैं, जो कि अब तक के सबसे कम हैं। बात करें यदि पिछले 3 महीने की रिकॉर्ड की तो आपको बताना चाहेंगे कि यदि रोजाना बेसिस पर भारत में ऐसे ही कोरोना वायरस कम होता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत में रेगुलर बेसिस पर फ्लाइटें चालू होनी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ पर दुनिया के कई सारे देशों में लोग ट्रैवलिंग करने का इंतज़ार कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, इसके अलावा यूरोपियन देश, इसके अलावा यूएस और भी दुनिया के कई सारे देश हैं जहाँ पर पैसेंजर्स ट्रैवल करना चाहते हैं, वहाँ से पैसेंजर्स यहाँ पर आना चाहते हैं, लेकिन भारत में कोरोना वायरस के कारण ही इस समय रेगुलर बेसिस पर फ्लाइटें चालू नहीं हो रही है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर बहुत ही जल्दी अब अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि रोजाना बेसिस पर जो कोरोना वायरस के नए मामले हैं उनमें भारी मात्रा में गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर यूनाइटेड एयरलाइंस कंपनी की तरफ से आ गई है। यूनाइटेड एयरलाइंस कंपनी जो है अपने पैसेंजर्स को एक नया ऑफर दे रही है। इसके अनुसार यदि जिन पैसेंजर्स ने भी वैक्सीन लगाई हुई है उन सभी पैसेंजर्स को यहाँ पर यूनाइटेड एयरलाइंस की तरफ से 5 साल फ्री में फ़्लाइट से ट्रैवल करने का ऑफ़र दिया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो ऑफ़र है केवल और केवल यूएस सिटीजन के लिए है, यानी कि यूएस सिटीजन जो है इस ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं और टोटल यहाँ पर 5 ग्रैंड ऑफ़र जो है यूनाइटेड एयरलाइंस कंपनी की तरफ से दिए जा रहे हैं।
इसके अलावा फ्रेंड्स एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी की तरफ से आ रही। आपको बताना चाहेंगे कि भारत की जो शिपिंग मिनिस्ट्री है और इसके अलावा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, इन दोनों ने बीते कल मुलाकात करी है और एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है, जिसके तहत भारत में अब सी प्लेन सर्विस को और भी बड़े लेवल पर चालू करने की बात कही जा रही है। बात करें यहाँ पर भारत में सी प्लेन की सर्विस के बारे में, तो सी प्लेन की सर्विस भारत में काफ़ी कम लेवल पर डेवलप है कंपेयर करें यदि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले, जिसको यहाँ पर भारत की सिविल एविएशन मंत्रालय जो है भली भांति समझ रही है और आगे आने वाले समय में सी प्लेन की सर्विस जो है और भी कई नए लोकेशंस के लिए शुरू की जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी, इसके अलावा सिविल एविएशन के दूसरे मिनिस्टर जो हैं, उन सभी लोगों ने मिलकर मुलाकात करी है और यहाँ पर नए रूट्स के ऊपर बात की जा रही है कि कौन कौन से नए रूट्स पर सी प्लेन की सर्विस को चालू किया जाए। मौजूदा समय में सी प्लेन की सर्विस केवल इस समय स्पाइसजेट एक रूट पर ही दे रही है, जो कि साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कनेक्ट करती है। इसके अलावा और भी कई लोकेशंस के ऊपर बात की गई है, लेकिन अभी तक वहां पर सी प्लेन की सर्विस को चालू नहीं किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और बड़ी अपडेट भारत में टिकट को लेकर आ गई। आपको बताना चाहेंगे कि फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है और आ रही रिपोर्ट के अनुसार इस समय जो ट्रैवल एजेंसियां हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है और काफ़ी बड़ी मात्रा में फ़्लाइट की टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है आगे आने वाले समय के लिए। आपको बता दें कि भारत के जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट, इसके अलावा और भी कई दूसरे एयरपोर्ट हैं, उन सभी एयरपोर्ट पर अब कोरोना वायरस रिपोर्ट को कंपलसरी नहीं रखा गया है, यानी कि यदि आप फ्लाइट से ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो अब आप बिना कोरोना वायरस नेगेटिव रिपोर्ट के भी ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसकी और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप एक बार एयरलाइंस कंपनी से संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपको इसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, जो आ रही है ग्रीनलैंड से। आपको बताना चाहेंगे कि ग्रीनलैंड में नए कोरोना वायरस के मामले देखे जाने के बाद अब वहां पर फ्लाइटों को सस्पेंड करने का फैसला लिया गया है। आ रही रिपोर्ट के अनुसार अभी तक ग्रीनलैंड जो है वो रेगुलर बेसिस पर फ्लाइटों को ऑपरेट कर रही थी, जहां पर पैसेंजर जो हैं उन सभी देशों से ट्रैवल करके आ रहे थे जहां पर कोरोना वायरस कम है। लेकिन अभी जो यहाँ पर खबर सामने आ रही है उसके अनुसार ग्रीनलैंड जो है फिर दोबारा से अपनी फ्लाइटों को सस्पेंड करने की बात कर रही है। फ्रेंड्स इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट एमिरात एयरलाइंस कंपनी की तरफ से आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि एमिरात एयरलाइंस कंपनी ने पहली बार पिछले 30 सालों में लॉस को डिक्लेयर किया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस कंपनी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनियों में से एक मानी जाती है, वो अभी तक जो है पिछले 30 सालों में कभी भी लॉस को डिक्लेयर नहीं करी थी। लेकिन यहाँ पर कोरोना वायरस के कारण एमिरात एयरलाइंस भी लॉसेस को डिक्लेयर कर रही है। आपको बता दें कि इसकी जानकारी खुद यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी है। फ्रेंड्स आज की इन खबरों में फिलहाल इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, काम की लगी, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।